नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एचके नॉलेज एंड मोर पर। मैं आज बात करने जा रहा हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हेरिडिटी या इनहेरिटेंस से संबंधित है। जैसा कि पिछले वीडियो आपने देखे रहे होंगे, इससे संबंधित आपने देखे थे, वहां पर कुछ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में, लिंक्स डिसऑर्डर के बारे में अपने देखे थे। आज ये वीडियो मैं जो आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, ये जेनेटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमन से है, क्योंकि मैंने इसको कुछ पार्ट्स में बांट दिए हैं और उस सीरीज़ का ये फर्स्ट वीडियो होगा। और इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा आपसे, जो कि मनुष्य में होने वाले आनुवंशिक विकार के रूप में पहला जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, वो है जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू न्यूमेरिकल चेंजेस इन ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। कहने का मतलब ये होता है कि ऑटोसोम गुणसूत्रों में संख्यात्मक परिवर्तन के कारण होने वाले गुणसूत्रीय विकार के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे हम लोग। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑटोसोम गुणसूत्र में संख्यात्मक परिवर्तन के कारण होने वाले आनुवंशिक विकार का अध्ययन हम लोग करेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत जो डिसऑर्डर आते हैं जो कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स अर्थात समजात गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन की वजह से होता है। ऑटोसोम्स क्रोमोसोम आप जानते हैं, ये ऑटोसोम्स क्रोमोसोम होता है 22 पेयर में। कितने होते हैं? 22 पेयर। याद रखेंगे आप लोग, इन ह्यूमन बींग्स में 22 पेयर में होता है ऑटोसोम्स। टोटल नंबर आप ऑटोसोम्स क्रोमोसोम का होगा 44 होता है, लेकिन पेयर की बात करें 2n अर्थात डिप्लॉयड कंडीशन में होता है, इसलिए 22 पेयर में माना गया है, जानते हैं हम लोग। ठीक है, ये होता है। क्लियर है? तो जिस मैटर में हम लोग बात करेंगे, कितने ऑटोसोमल चेंजेस होता है, कौन कौन से ऑटोसोमल क्रोमोसोम में न्यूमेरिकल चेंजेस होता है, कहने का मतलब किस किस नंबर के गुणसूत्र में बदलाव होता है, तब कौन कौन से प्रकार के सिंड्रोम या संलक्षण उत्पन्न होता है या दिखाई देता है आपको, उसके बारे में स्टडी है। एक होता है डाउन सिंड्रोम, ठीक है, दूसरा आता है एडवर्ड सिंड्रोम और तीसरा पटाउ सिंड्रोम होता है। ये जो तीन प्रकार के सिंड्रोम मैंने यहाँ पर लिया है, ये न्यूमेरिकल चेंजेस इन ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स का है। याद रखेंगे सभी, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये सिंड्रोम के नाम या संलक्षण के नाम लिखकर कि ये किस प्रकार के गुणसूत्र में परिवर्तन की वजह से होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम से होता है, और कितने नंबर के क्रोमोसोम में होगा ये मैं एक्सप्लेन अभी करने जा रहा हूँ तीनों टॉपिक को इस वीडियो में, तो उसमें आपको ये क्लियर और डिटेल मिल जाएगा। वीडियो शुरू करूँ इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पसंद आता है प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको न्यू अपडेट तुरंत मिल जाए, तुरंत प्राप्त हो, आपको इसी प्रकार की वीडियो आपको मिल जाए। फर्स्ट, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है जिसके बारे में सबसे पहले किसी व्यक्ति ने अगर बताया था, या खोजकर्ता के रूप में अगर हम लोग जानना चाहें, तो डाउन सिंड्रोम के खोजकर्ता के लिए एक नाम आता है जिसका है लैंगडॉन डाउन। ठीक है, यह लैंगडन डाउन इस व्यक्ति के द्वारा, इस साइंटिस्ट के द्वारा 1866 में इस डाउन सिंड्रोम की खोज की गई थी। याद रखिए, डाउन सिंड्रोम की खोज किसके द्वारा की गई थी? लैंगडन डाउन के द्वारा 1866 में की गई थी, लेकिन 1959 में, लेकिन इसके बाद 1959 में लेज्यून एंड हिज वर्कर्स ने, वर्कर्स ने, उनके सहयोगियों ने, उनकी को वर्कर्स ने, आप कह सकते हैं उनके साथ जितने भी वर्कर्स थे, सहयोगी थे, उन सब ने मिलकर स्थापित किया था और बताया था कि ये सिंड्रोम गुणसूत्र में गड़बड़ी होने की वजह से होता है, जो कि 21 गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ने या ट्राइसोमी हो जाने के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। ये जो डाउन सिंड्रोम है, ये 21 जो गुणसूत्र होता है, 21 क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम्स जो होता है उसमें एक अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ने या ट्राइसोमी हो जाता है वहाँ पर, जैसे 2n+1 हो जाता है। जाहिर सी बात है, 2n मतलब हो जाता है 23 पेयर प्लस 1 इक्वल टू 40+1, तो 44 तो पहले ही हो गया था, मतलब 2n 44 किसका? ऑटोसोम्स का, और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम का, तो कितना हो? 23 पेयर हो गया। 23 पेयर मतलब
46 में 1 क्रोमोसोम और जुड़ जाता है, जो कि ये 21 क्रोमोसोम का ट्राइसोमी हो जाना या बढ़ने से होता है, तो ये जाता है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 हो जाता है, जिसके कारण ये डाउन सिंड्रोम आपको दिखाई देता है। इस सिंड्रोम को मंगोलिज्म्स भी कहते हैं, याद रखेंगे, मंगोलिज्म्स कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, तो मैंने अभी कहा था कि लैंगडन डाउन नामक साइंटिस्ट ने खोज किया था, लेकिन बाद में 1959 में जो साइंटिस्ट का नाम बताया, लेज्यून एंड कोवर्कर ने 1959 में इस क्रोमोसोम की गड़बड़ी को बताया था। इन्होंने बताया था कि ऑटोसोम गुणसूत्र में जो 22 पेयर होता है, उसमें से 21 जो क्रोमोसोम होता है, उसमें 2 के स्थान पर 3 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मतलब वहाँ पर एक अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ जाता है, जिसको हम ट्राइसोमी कहते हैं। तो 2n+1 हो जाता है और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है 47। आप ये ध्यान में रखेंगे। इस सिंड्रोम को, डाउन सिंड्रोम को, मंगोलिज्म के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मंगोलिज्म्स के नाम से जानते हैं। मंगोलिज्म एक डिसीज होता है जिसके नाम से जाना गया है इसको। क्लियर है? इसके कुछ सिंड्रोम होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वो आप थोड़ा सा देख सकते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो सिम्टम्स देखिए, बहुत सिंपल सा सिम्टम्स आपको मिलेगा देखने को। इसमें जो व्यक्ति का जो चेहरा होता है राउंड शेप्ड में होता है, गोल होता है, और उनका जो फोरहेड होता है, जिसको ललाट बोलते हैं, जिसको आप लोग मस्तक बोलते हैं, वो काफ़ी चौड़ा होता है। आँख की जो पुतलियाँ होती है, आईलिड्स होती है, वो मंगोल जाति के लोगों के समान होता है, इसलिए इसे मंगोलियन इडियट्स के नाम से भी जाना गया है। किस लिए जाना गया है? मंगोलियन इडियट्स के नाम से जाना गया है। मंगोलियन इडियट्स के नाम से भी जाना गया है। क्यों? क्योंकि इनका जो आई होता है मंगोल जाति के लोगों के समान होता है। क्लियर है? इनका जो माउथ होता है वो हमेशा खुला हुआ, ओपन दिखाई देगा। जो नोज़ होगा वो काफ़ी चौड़ा होगा, फैला हुआ दिखाई देगा। मतलब चेहरा में भद्दापन आपको दिखाई देगा। जो लोअर लिप होगा वो काफ़ी मोटा होगा, थिक होगा और लटका हुआ होगा। टंग होगा जो हमेशा बाहर निकला हुआ दिखाई देगा आपको। इनका जो नेक रीजन होता है, गर्दन छोटी होगी, और जो इनका जो फॉर्म होगा, हथौली होगी काफ़ी चौड़ी, हाथ की उंगलियां जो होंगी काफ़ी छोटी छोटी होंगी। ठीक है? इनका जो ब्रेन का विकास होता है पूरी तरह से नहीं हो पाता, इस कारण इनकी बुद्धिमत्ता काफ़ी कम होती है, इंटेलिजेंसी इनकी काफ़ी कम होती है। इनका जो हार्ट होता है और दूसरे प्रकार के इंटरनल जो आर्गन होता है वो भी असामान्य प्रकार का होता है, इरेगुलर प्रकार का होता है। मतलब उसमें अच्छी ग्रोथ नहीं देखने को मिलता है आपको। क्लियर है? तो इतने सारे कैरेक्टर इसके अंदर समाहित है, आप ये याद रखना। तो उसके बाद में आता है इफेक्ट ऑन वर्टिलिटी, जैव क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इन सारे चेंजेस होने के कारण, या जो सिम्टम्स अभी मैंने कहा, जैसे कि चेहरा गोल है, ललाट चौड़ा है, आंखों की पुतलियाँ मंगोल जाति के समान है, मुख खुला, जीभ बाहर, होंठ मोटा और लटका हुआ, नाक काफ़ी चौड़ा, गर्दन छोटी, हथेली जो होता है चौड़ी, हाथों की उंगलियां जो है छोटी। तो ये सारे चीज़ें क्या दर्शाता है? सारे चीज़ें ये अपरिपक्वता को दर्शाता है। मतलब ये जो व्यक्ति होते हैं अपरिपक्व होता है, मैच्योर होते हैं और कम उम्र में ही इसकी डेथ हो जाती है। समझ में आ गया? परंतु अनेक डाउन सिंड्रोम परिपक्वता तक अपनी ज़िंदगी जीते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब अपनी मैच्योरिटी तक, पूरे लक्षण के मैच्योर होते तक जीवन जीते हैं, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। ये सामान्य और डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे 1:1 में उत्पन्न होते हैं। मतलब अगर वहाँ पर रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है तो वहाँ पर 1:1 में संतान उत्पन्न होने की संभावनाएं रहती है, जिसमें से एक सामान्य होगा, एक डाउन सिंड्रोम वाला संतान होगा। ठीक है? ये जो डाउन सिंड्रोम वाला संतान होता है, या प्रोगेनी होता है, या डॉटर सेल होगा, जो नई बनी कोशिका होगी, ये जब अपने मैच्योरिटी को पार कर जाएगा, उस दौरान इसकी डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। क्लियर है? अब समझ में आता है। शुरू में मैंने क्रोमोसोम की संख्या में गड़बड़ी बताया था, तो आप जान लीजिए कारण क्या है, और क्लियर कर देता हूं मैं इसको। ये जो रोग होता है एन्यूप्लॉइडी के कारण होता है, आपको पता होना चाहिए। किसके कारण होता है? एन्यूप्लॉइडी के कारण होता है। एन्यूप्लॉइडी का मतलब क्या होता है आप ये समझिए। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है? 21वां जो क्रोमोसोम रहेगा वो अतिरिक्त रूप से पाया जाएगा, अर्थात 3 डोज में होता है। ठीक है? जो शुरू में मैंने लिखा है वो याद करने के लिए लिखा है। अब इसके कजेस में जाते हैं। ठीक है? तो 21 नंबर का जो क्रोमोसोम होगा,
21 नंबर का जो क्रोमोसोम होगा उसमें 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आपको दिखाई देगा, 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम दिखाई देगा। ठीक है, 1 एक्स्ट्रा दिखाई देने के कारण वहाँ पर 23 के बजाय 23 की बजाय वो हो जाता है 24 हो जाता है। याद रखेंगे कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। 24 होगा क्या मतलब क्या होता है, जब ये गैमेट सामान्य गुणसूत्रीय संख्या 23 वाले विपरीत गैमेट से संयुक्त होता है तो प्राप्त जायगोट में 47 क्रोमोसोम प्राप्त होते हैं। समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं, 47 क्रोमोसोम प्राप्त होते हैं। आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, ये हो गया 46 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, मियोसिस डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन फर्स्ट होगा तो उस दौरान क्या होगा, यहाँ पर 2 प्रकार की गैमेट प्राप्त होंगे, एक 24 और एक 22 का। आप समझ रहे हैं 24 और 22 का मतलब क्या होता है। टोटल नंबर देखिए आप, टोटल 24 22 कहने का मतलब, 24 कहने का मतलब क्या है, समझ गए होंगे आप। ठीक है, इसमें जो 24 आता है ये 24 बाद में फिर से 24 क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो 22 है ये पोलर बॉडी के रूप में रह जाता है, वहाँ पर पोलर बॉडी के रूप में रह जाता है। और ये 24 जो गुणसूत्र बना हुआ है ये जो होता है 21 क्रोमोसोम में, ये जो 21 क्रोमोसोम है 21 क्रोमोसोम है, ये याद रखेंगे 21 क्रोमोसोम, 23 होना चाहिए लेकिन कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। ठीक है, जब क्रॉस इसका 23 के साथ में होता है मतलब हेप्लाइड, याद रखिए नॉर्मल स्पर्म की बात कर रहे हैं, अगर ये हो गया नॉर्मल स्पर्म है, नॉर्मल स्पर्म है, ठीक है, तो अब क्रॉस होगा तो क्या होगा आप देख लीजिए आप। ठीक है, जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा तो आपको मिलेगा 47 प्रकार के क्रोमोसोम वाले जाइगोट मिलेगा। क्लियर है, 47 क्रोमोसोम वाले जाइगोट मिलेगा। ये क्यों हुआ, क्योंकि 23 पेयर की जगह पर 23 की जगह पर 24 क्रोमोसोम आपको दिखाई दे रहा है। समझ गए होंगे आप लोग मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर आप। ठीक है, मतलब जाइगोट में 47 क्रोमोसोम उपस्थित होगा, 46 ना होकर। ठीक है, जिस गुणसूत्र के जोड़े में होगा वो होगा 21 जोड़ा में 2 की जगह पर 3 गुणसूत्र मतलब एक अतिरिक्त गुणसूत्र पाया जाएगा। क्लियर है, 21 में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 45 प्लस XY। ये जो 45 है ये है 44 प्लस 1, याद रखिए यही जो 1 है 44 प्लस 1 है, ये 1 ही है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। ठीक है, तो 45 हो गया, ये लिंग गुणसूत्र हो गया, टोटल नंबर आप क्रोमोसोम हो जाता है 47 हो जाता है। क्लियर है, तो डाउन सिंड्रोम को हम 21 ट्राइसोमी के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे क्या बोलेंगे इसको, 21 ट्राइसोमी के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे। 45 से अधिक उम्र वाली माँ द्वारा ऐसे संतान उत्पन्न होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है, मतलब वहाँ पर मैरिज सही समय में होना चाहिए, सही समय में संतान उत्पत्ति हो कर लेनी चाहिए, ऐसा कहने का तात्पर्य है। ठीक है, ये हो गया डाउन सिंड्रोम। ठीक है, इसमें फैमिलियन डाउन सिंड्रोम भी देखने को मिलता है। ये सिंड्रोम जो होता है परिवार में सामान्य रूप से रहते हैं, अतः इसका नाम ऐसा रखा गया है फैमिलियन डाउन सिंड्रोम। इनके गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, परंतु इनके 14th और जो 18th नंबर के जो क्रोमोसोम होते हैं एक बड़ा खंड ट्रांसलोकेशन द्वारा जुड़ जाता है, अब उनमें डाउन सिंड्रोम वाले लक्षण पाए जाते हैं। मतलब ये फैमिलियन जो डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है उसमें 14th और 18th नंबर के क्रोमोसोम में एक बड़ा सा ट्रांसलोकेशन द्वारा पार्ट जुड़ जाता है क्रोमोसोम का, जिसके कारण वहां पर डाउन सिंड्रोम जैसी स्थिति देखने को आपको मिल जाती है। क्लियर है, तो ये मैंने क्लियर कर दिया है। आप समझ सकते हैं कि 21 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में 2 की जगह पर 3 क्रोमोसोम दिखाई देगा। क्लियर है, आप अच्छा से इसके सिम्टम्स और कजेस याद रख लीजिए। ठीक है, बड़े काम आने वाली है आगे चलकर। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट सेकेंड एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में बात करते हैं अपन। एडवर्ड सिंड्रोम देखिए, एडवर्ड सिंड्रोम होता क्या है। ये जो एडवर्ड सिंड्रोम है इसका वर्णन सबसे पहले एडवर्ड नामक साइंटिस्ट ने ही किया था। किसने किया था, एडवर्ड नामक साइंटिस्ट ने 1960 के लगभग इन्होंने किया था। इन्होंने बताया था कि क्रोमोसोम का जो 18वां गुणसूत्र होता है, चूंकि कौन सा क्रोमोसोम है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, तो इसमें जो 18th नंबर का क्रोमोसोम है, कौन सा नंबर का, 18th नंबर का जो क्रोमोसोम है, ठीक है, वहां पर 2 की जगह पर 3 हो जाता है, अर्थात इसको क्या बोलेंगे हम लोग,
18th ट्राइसोमी बोलते हैं, उसको 21st ट्राइसोमी कहते हैं। कहीं पर लिखा नहीं क्या? चलिए इसमें आप याद रखिए 21st ट्राइसोमी कह देंगे इसको, ट्राइसोमी, ठीक है। इसको 18th ट्राइसोमी कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि इसमें रोगी जो होगा, जो इससे ग्रसित होगा, उसमें गुणसूत्र की संख्या यहाँ पर भी 46 ना होकर 47 रहेगी। कितना रहेगी? 47 रहेगी, याद रखेंगे। मतलब यहाँ पर भी जो 18th नंबर का जो क्रोमोसोम है वहाँ पर 2+1 होगा, ठीक है। 2+1 इक्वल टू टोटल 3 हो जाएगा। आपको पता है 22 पेयर क्रोमोसोम प्लस 1 पेयर क्रोमोसोम, जो 22 पेयर है ये जो होता है ये ऑटोसोम से होता है, और 1 पेयर जो होता है ये सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र होता है, इक्वल टू 23 पेयर होता है, जैसे शुरू में मैंने चर्चा किया। तो इसमें हम कह रहे हैं कि 18वें नंबर का जो क्रोमोसोम होता है उसमें 2 के स्थान पर 3 होता है। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हम लिखेंगे 2n+1 लिखेंगे, क्योंकि एक संख्या बढ़ चुकी है। 2n मतलब डिप्लॉयड, डिप्लॉयड मतलब 46 R 23 पेयर बोलेंगे इसको, 2n इक्वल टू, ठीक है। इसमें 1 बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, टोटल 47 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 47 हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? इस प्रकार का जो सिंड्रोम होता है ये पुरुषों की अपेक्षा वुमेन्स में ज़्यादा होने की संभावना रहती है, याद रखेंगे। वुमेन्स में ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। इनमें जो कैरेक्टर बनेंगे, जो सिम्टम्स बनेंगे वो बिल्कुल सिंपल प्रकार के बनेंगे। जैसे जा जो होता है, जबड़े जो होते हैं छोटे होते हैं, जो ईयर्स होंगे डिफॉर्म्ड रहेंगे, विरूपित कर्ण के रूप में रहेंगे। स्टर्नम जो बोलते हैं हम लोग, उरस से जहाँ पर रिब्स जुड़ी हुई रहती है काफ़ी छोटी दिखाई देंगी। पेल्विक भी काफ़ी छोटी रहेंगी, पेल्विक जानते होंगे आप लोग, ठीक है, जिससे अपेंडेजेस जुड़ता है। मानसिक विकलांगता के लक्षण इसमें दिखाई देंगे। हाथ की अंगुली को हमेशा हथेली में दबाए रखते हैं, इसकी पहचान, हाथ की उंगलियों को हमेशा हथेली के बीच में दबाए रखेंगे ये लोग। एडवर्ड सिंड्रोम कहलाता है। समझ में आ गया? आपने देखे कि इसमें जबड़े, कान, स्टर्नम, पेल्विक पूरी तरह से विकसित नहीं होते। मानसिक विकलांगता यहाँ पर देखने को मिल सकती है, आप देख सकते हैं। आप लोग मेंटली हैंडीकैप महसूस करेंगे आप उनको, या देखेंगे, आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा। हाथ की उंगलियों को हमेशा हथेली में से दबा कर रखेंगे अंदर की ओर, ये होता है एडवर्ड सिंड्रोम होता है। याद रखेंगे ये 18th नंबर के ऑटोसोमल गुणसूत्र में 1 की वृद्धि होने की वजह से होता है, ठीक है। तो 18th ट्राइसोमी कहेंगे इसको, 21 ट्राइसोमी कह रहे थे, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर के जो सिंड्रोम है उसके बारे में, वो होता है पटाउ सिंड्रोम। वो जो पटाउ सिंड्रोम है वो भी ऑटोसोमल सिंड्रोम के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें जो होता है वो क्या बोलते हैं, 13th नंबर के जो क्रोमोसोम है, ठीक है। पटाउ सिंड्रोम जो है पहले तो आप जान लीजिए, जो पटाउ नामक साइंटिस्ट था, ठीक है, पटाउ नामक साइंटिस्ट था, इनके द्वारा 1960 में दिया गया था, ठीक है। इन्होंने बताया था कि जो 13 नंबर का जो ऑटोसोमल गुणसूत्र होता है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम होता है, समजात गुणसूत्र होता है, उसमें एक अतिरिक्त क्रोमोसोम की उपस्थिति हो जाती है, ठीक है। अर्थात इसको बोलेंगे हम 13th ट्राइसोमी कहेंगे, 13 ट्राइसोमी कहेंगे, याद रखना। समझ में आए? या 13 हिंदी में 13 एकाधी सूत्रता ऐसा लिखते हैं इसको, 13 एकाधी सूत्रता बोलते हैं। समझ में आ गया? मतलब 13वें नंबर के जो ऑटोसोमल गुणसूत्र होगा, समजात गुणसूत्र होगा, उसमें 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र होंगे। क्लियर है? लेकिन स्थान आपको याद रखना चाहिए। याद रखना, इसमें 21st पेयर, इसमें 18th पेयर, इसमें 13th पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, जिसमें 2 की स्थान पर क्या हो जाता है, 13th में कितना होना चाहिए, 13 नंबर में 2 क्रोमोसोम होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर एक एक्स्ट्रा होता है, कंप्लीट हो जाता है 3 हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। होना कितना चाहिए, 46 होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर 1 हो जाता है एक्स्ट्रा, तो ये हो जाएगा 47 हो जाता है। क्लियर है? आप समझ गए होंगे। मतलब यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं हम 2n+1 इक्वल टू 47। और दूसरे प्रकार से भी इसको आप लिख सकते हैं। इसको और लिखने का तरीका भी होता है, जैसे आप लिखेंगे 2n में लिखिए आप 46 लिख सकते हैं आप। 2n मतलब 46 को हम क्या लिखेंगे, 23 पेयर प्लस 1 ऐसा लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू 47। क्लियर है? तो ये 47 का होना कौन से नंबर में, 13वें नंबर के गुणसूत्र का ट्राइसोमी होना, संख्या में एक ज़्यादा होना, ये पटाउ सिंड्रोम को दर्शाता है।
क्लियर है, जो कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम में एक संख्या में वृद्धि होने के कारण कहते हैं। इस स्थिति को हम लोग पटो सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इससे प्रभावित व्यक्ति का जो सिर होता है वह काफ़ी छोटा होता है, स्मॉल होता है, चेहरे भी काफ़ी छोटे होंगे, आँख और जो फोरहेड होगा, जो मस्तक होगा, ललाट होगा, उसमें असामान्य प्रकार के, रेगुलर प्रकार के कैरेक्टर दिखाई देंगे आपको। जो जबड़े होंगे, जो जाँ होगा, वो ज़्यादा अच्छे से विकसित नहीं दिखाई देगा, कुरूप या बेरूप दिखाई देगा। इनके जो लिप्स होंगे कटे हुए, और इनके जो दाढ़ी के नीचे वाला हिस्सा जिसको ठुड्डी कहते हैं हम लोग, ठीक है, वो काफ़ी छोटे होंगे। बच्चा केवल 4 मंथ जीवित रहता है, अर्थात जो चाइल्ड रहेगा वो आफ्टर द 4 मंथ ये इनकी डेथ हो जाती है। क्लियर है, 4 मंथ में इनकी डेथ हो जाती है। क्लियर है, समझ गए होंगे आप। तो ये जो 3 सिंड्रोम मैंने बताया है अभी, ये जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू न्यूमेरिकल चेंजेस इन ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स है। याद रखेंगे, मतलब जो हमारे शरीर में 23 पेयर गुणसूत्र पाई जाती है, उसमें से जो 22 पेयर गुणसूत्र होता है जिसको हम ऑटोसोम्स कहते हैं, उसमें किसी किसी गुणसूत्र में 2 के स्थान पर 3 की संख्या में गुणसूत्र का हो जाने के एक कारण इस प्रकार की स्थिति अगर आई तो 3 प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिलती है। डाउन, एडवर्ड, पटाउ सिंड्रोम देखने को मिलता है। समझ में आया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल आपके नीट में, आपके पैट में, आपके सेट में, आपके नेट में पूछा जाता है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंटेंट, आप अच्छे से तैयार कर लीजिए इसको। ठीक है, वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नई अपडेट आपको तुरंत प्राप्त हो। आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलेगा इसका सेकेंड पार्ट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।